कालिम्पोंग के पूर्व विधायक डॉक्टर हर्क बहादुर छेत्री के ऊपर हिंदू संगठनों ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सिलीगुड़ी के प्रधान नगर पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी में आज विश्व हिंदू शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं ने वहां स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हर्क बहादुर छेत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया एवं यह टोली प्रधान नगर पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां पर इस संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र सरीन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मुद्दे पर जब तक डॉक्टर हर्क बहादुर छेत्री माफी नहीं मांगेंगे तब तक वह इस मामले को लेकर उग्र आंदोलन करते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे मामले में वीर गोरखा वेब टीवी से भी बात करते हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने वीर गोरखा वेब टीवी से क्या बात की। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं सिलीगुड़ी से राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र सरीन, जिन्होंने आज कालिम्पोंग के पूर्व विधायक हर्क बहादुर छेत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है वीर गोरखा वेब टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र जी, आपने इस तरह की जो कार्रवाई की है एफआईआर दर्ज करने के लिए और साथ में कई सारे विजुअल्स में हमने देखा कि आप एक विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। इसकी पीछे वजह क्या है? डॉक्टर हर्क बहादुर छेत्री से आपको क्या ऐतराज है? देखिए, मेरा सबसे बड़ा ऐतराज जो विरोध प्रदर्शन हमने किया आज इनके लिए, हमारे धर्म के प्रति, हमारे आराध्य भगवान राम हनुमान जी के प्रति इन्होंने बहुत ही निंदनीय आपत्तिजनक वक्तव्य जो दिया है, जो किसी भी कीमत पे हमें या कोई भी सनातनी हिंदू सहन नहीं करेगा। उस कारण से हमने इनका विरोध किया और इनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करी है, केस किया है। और ये केस अभी एक हुआ है, कम से कम इनके ऊपर 500 केस होंगे, जगह जगह से केस होंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान राम के प्रति या हनुमान जी के प्रति आपत्तिजनक बात करने की। ना, जिस तरह से आप कह रहे हो कि हिंदू भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाया, तो क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है? अगर हो चुकी है, किस जगह किया है आपने एफआईआर दर्ज? इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है प्रधान नगर थाना सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। मैंने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। लेकिन अगर जिस तरह से देखा जाए, उन्होंने एक पार्टी विशेष के खिलाफ अभी एक कालिम्पोंग में आयोजित एक शिक्षकों के कार्यक्रमों में एक आपत्तिजनक चीजें कही जो आप कोट कर रहे हो। क्या आपको लगता नहीं कि यह एक राजनीतिक आपस की बयानबाजी में आपका एक संगठन अचानक से आ खड़ा हुआ है? इसमें कई प्रश्न जन्म लेंगे कि कहीं आप किसी अन्य पार्टी के साथ मिलकर इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अगर इस तरह का हम सवाल आपके सामने रखते हैं तो जवाब क्या है आपका? किसी भी पार्टी से हमारे संगठन का कोई लेना और देना नहीं है। किसी राजनीतिक दल के साथ हम लोग युक्त नहीं है। मेरा एक ही सबसे बड़ा जो कहना है, उनको किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोलना है 500 बार बोल ले, किसी पार्टी के खिलाफ बोलना है 1000 बार बोल सकते हैं। उनको किसने साहस दिया कि वो भगवान राम के खिलाफ बोले या हनुमान जी के खिलाफ बोले, और वो भी ऐसी बातें जो कोई भी सनातनी, कोई भी हिंदू सुन भी नहीं सकता। आज प्रत्येक व्यक्ति संसार का जानता है कि जो हनुमान जी के भक्त हैं वो लोग नशे से बहुत दूर रहते हैं, सभी इस बात को मानते हैं। और उन्होंने भगवान हनुमान के लिए बोल दिया जो नशे में पीड़ित थे, उन्हें सुबह होश ही नहीं था वो कहाँ है। तो ये आप पार्टी के प्रति बयान दे रहे हो या हमारे सनातन धर्म के प्रति बयान दे रहे हो? ना, अगर जिस तरह से आपने एफआईआर दर्ज किया है, आपकी क्या मांग है आपके? क्योंकि कई बयानों में हमने आपको यह कहते हुए पाया है कि आप माफ करने के पक्ष में हैं, लेकिन आप किस आधार पर यह कहते हैं कि उनको माफी दी जाएगी? एक तरफ आप एफआईआर दर्ज करते हो, आप चाहते क्या है? आपकी संगठन की इच्छा क्या है और क्या मांग है आपकी? जो रही माफी की बात, तो देखिए, हम सनातनी में हम छोटी से छोटी बात पे किसी को फांसी पे लटकाने वालों में से नहीं है, ना ही हम करते। उन्होंने गलती करी है, बहुत भारी गलती करी है। अगर वो माफी मांगते हैं लिखित में समाज के सामने आके, तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। वरना जो हमारा संविधान और हमारा कानून बोलता है कि उन्होंने भारतीय हिंदू धर्म के प्रति जो हमारी भावनाओं को आहत किया है, जो हमारे आराध्य के प्रति जो उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनके ऊपर जो धाराएं लगकर जो केस बनेंगे वो केस उन पे बनाए जाए। संविधान से ऊपर हम नहीं है और वो भी नहीं है।
संविधान के अंतर्गत जो केस बनेंगे वो बनाए जाएंगे। अगर हाइपोथेटिकल एक प्रश्न किया जाए, यदि अगर वो भी अपने स्टैंड पे जमे रहते हैं, अगर वो इस चीज में माफी नहीं मांगेंगे, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप यही है कि एफआईआर दर्ज हुई है, कोर्ट में उनके ऊपर केस भी होगा। जो एफआईआर हुई है तो केस तो होगा ही, और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उन पे जो कानूनी कार्यवाही होगी वो उसको झेलेंगे। कोर्ट जो फैसला करेगा करेगा, झेलना नहीं सकते, मैंने बोला नहीं है। जी, इन सारी चीजों में आपके जो ये जितना भी आपने एफआईआर दर्ज किया, प्रदर्शन किया, उसमें एक चीज और निकल के आती है, कहीं यह चरम हिंदुत्व जो एक आरोप लगता रहा है आपके जैसे संगठनों के ऊपर, कहीं उस दिशा में यह चीज तो नहीं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बंगाल में यह मुद्दा हमेशा राजनीति के केंद्र में नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं कि आप हमारे घर वालों को, हमारे माँ बाप को, हमारे भगवानों को जिन्हें हम पूछते हैं, आप उन्हें गालियां दें और हम बर्दाश्त करते रहे? हाँ। वो जागरूकता आ चुकी है अभी समाज के अंदर में, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप में हिम्मत है, आप दूसरे धर्म के खिलाफ बोल के देखिए। हम इतने सॉफ्ट टारगेट है, कोई भी आता है मुंह उठाता है और हमारे धर्म के प्रति बोलता है कुछ भी उल्टा सीधा, और हम बर्दाश्त करें? क्यों भाई, कारण बताइए ना, हम क्यों बर्दाश्त करें? लेकिन साथ ही साथ एक प्रश्न और आता है ना, क्योंकि दार्जिलिंग पहाड़ की जो सियासत है, कालिम्पोंग पहाड़ की जो सियासत है, कहीं ना कहीं उन सियासतों में इस तरह की चीजें आज तक देखी नहीं गई कि कोई एक धार्मिक भावना भड़काने के आधार पे इतना बड़ा ये एफआईआर दर्ज किया गया। ये संभवतः पहला मामला होगा। आपको लगता है कि इस तरह की चीजें वाकई किया जाना चाहिए, या आपस में बैठ के उनसे मुलाकात करके इस चीज का समाधान निकाला जा सकता था? किस चीज के लिए बैठे हैं? क्या मैं उनके पीछे पीछे हम लोग घूमने जाए, पूरा हिंदू समाज उठकर उनके पीछे पीछे जाएगा कि इस तरह आपने ये क्यों बोला? उनको आगे मांगनी पड़ेगी समाज से। समाज तो उनके घर में नहीं जाएगा पूछने के लिए, गलती उन्होंने करी है। और यही बात इसकी कि मेरे को हर्क बहादुर जैसे आदमी से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं जानता ही नहीं, नाम भी नहीं सुना मैंने कभी। फर्स्ट टाइम मैंने खाली वीडियो में जिनको देखा, उनका वक्तव्य जब सुना कि ये हर्क बहादुर कोई व्यक्ति ने ऐसे ऐसे बोला है। ये मैसेज सिर्फ एक हर्क बहादुर के लिए नहीं है, ये मैसेज हर उस व्यक्ति के लिए जो हिंदुत्व और हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करके कुछ भी बोलते हैं। एक मैसेज उनके लिए कि बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा, आप कुछ भी बोले हमारे धर्म के प्रति, हमारे आराध्य के प्रति, इस चीज को अब हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जब हम आप लोगों के किसी के प्रति कुछ नहीं बोल रहे तो आप क्यों बोलेंगे? उस हर्क बहादुर कौन से मंगल ग्रह से आए हैं, कुछ अलग धर्म के, वो भी तो हिंदू है। एक हिंदू होकर के आप हिंदू धर्म के भगवान के बारे में ऐसा वक्तव्य देंगे तो क्या शोभा देता है? साथ ही साथ एक प्रश्न यहाँ पे यह भी आता है कि राजनीतिक उठापटक में कहीं आपका संगठन एक मोहरा के तौर पे तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है कि एक राजनीतिक द्वंद्व है, वहां पे आप भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हो गए? राजनीति के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। देखिए, किसकी राजनीति, क्या राजनीति, कौन सा दल, कैसा दल, सारे दल हमारे हिंदुस्तान के हैं, सारे ही हमारे भाई बहन हैं। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, ये दल, ये पार्टी, वो पार्टी, कौन है, कहाँ से आई है ये पार्टियां? पार्टियां तो भाई समाज की है ना, समाज से बाहर की तो पार्टियां नहीं है। तो वो लोग भी सब हमारे भाई बहन है, चाहे वो कोई भी पार्टी करता हो। आज जो हमने विरोध किया उसमें क्या किसी एक पार्टी के सदस्य थे या एक जाति के लोग थे? हमारा स्लोगन था, धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सारे हिंदुस्तान के सभी लोग, सभी पार्टी के, सभी दल के, सभी जाति के, वो हम लोग उनमें से हैं। किसी एक चीज को या धर्म विशेष या कोई पार्टी विशेष या कोई व्यक्ति विशेष हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं रखता। कोई जाति नहीं है हम लोगों की, हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का समाज है। अब आपका संगठन आगे क्या करने की सोच रहा है? हम क्या करेंगे? अभी तो जो करेगा पुलिस करेगी, कानून करेगा। अभी तो हमें कुछ नहीं करना। हमने अपना विरोध समाज के साथ कानून के सामने रख दिया, वो सही है इसलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज ली हमारी, वरना एफआईआर दर्ज नहीं करते। लेकिन अब कानून क्या कार्रवाई करेगा ये तो उन पर डिपेंड करता है ना। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इसके लिए अभी तो छोटा सा आंदोलन था, एक विरोध था, तो एक बड़ा आंदोलन के रूप में सामने आ जाएगा। एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा इस मुद्दे को लेके आगे, क्योंकि यहाँ पे मुद्दा एक व्यक्ति का नहीं है, मुद्दा है धर्म का। आज एक आदमी बोल रहा है, कल दूसरा बोलेगा, तो तीसरा बोलेगा। हम क्या करेंगे? किसके साथ झगड़ा करेंगे भाई? और हम झगड़ा करेंगे तो बैठे नहीं। कानून अपना काम अपने तरीके से करेगा, कानून का काम कानून को करने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर भी होती है, आप भी जानते हैं, एफआईआर होती है। अगर कानून की नजर में उसने गलत किया है तो उसको सजा भी होती है।
या जुर्माना होता है या दंड होता है। कानून जो चाहेगा वो काम करेगा। अगर कानून हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है आगे। चलिए, आपने हमें जानकारी दी। इस सिलसिले में लगातार वीर गोरखा वेब टीवी की भी इस पूरे मुद्दे पे निगाह रहेगी। आपने हमसे बात की, आपका धन्यवाद। थैंक यू।